वेलकम स्टूडेंट्स इस नए वीडियो में। और आज हम कुछ एक्सरसाइज के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गैप फिलिंग जो होता है, तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है गैप फिलिंग मतलब क्या होता है कि उसमें सेंटेंस में कुछ गैप रहते हैं और आपको उस गैप में सही वर्ड से उस गैप को भरना पड़ता है। उसमें कुछ ऑप्शंस रहते हैं और उस ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आपको उस गैप को भरना पड़ता है। तो आज बेसिकली जो पहला वाला ये मैं पैसेज दिखाने वाला हूँ, ये प्रेपोजिशंस जो हमने किया था, तो प्रेपोजिशन के ऊपर ही बेस है। तो चलो देखते हैं इस एक्सरसाइज को और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि चूज द राइट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। तो आपको क्या करना है, राइट या मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को आपको सिलेक्ट करना होगा। और नीचे इसमें क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब अगर आप देखो पहला वाला, इसमें ये 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जो फर्स्ट गैप है इसके लिए 4 ऑप्शन मिलता है। ये सेकेंड गैप है, इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। इनमें से सही जवाब आपको देना होगा। ये MCQ में क्वेश्चन आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसको आप करोगे कैसे। आपको बहुत यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल आपने सीखा है, वहाँ पर जिस तरीके से उस चीज़ को आपने अप्लाई किया है, यहाँ पर भी आपको उसी चीज़ को दोहराना पड़ेगा। आपको समझना होगा कि यह सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उस बेसिस पे आपको प्रीपोजिशन को देना होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, रिवर्स आर कंसिडर्ड होली डैश इंडिया बट दे आर हार्डली ट्रीटेड डैश रेस्पेक्ट। मतलब क्या है, नदी जो है उसको पवित्र माना जाता है, कहाँ पर, इंडिया पर। रिवर्स आर कंसिडर्ड हॉली इन इंडिया बट दे आर हार्डली ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट। अब मैं इन इंडिया क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो, इन है, ऑन है, एट है और ऑफ है। तो पहले आते हैं ऑन। मैंने आपको बताया था कि ऑन किसी डेट या डे से पहले, यहाँ पर ना तो कोई डेट है और ना कोई डे, यहाँ पर तो कंट्री का नाम है। एट होता है जो छोटा जगह होता है उसके लिए एट होता है। और ऑफ अगर कोई रिलेशन, संबंध स्थापित होता है किसी के साथ किसी का, तब ऑफ होता है। तो कौन सा बचा, अब बचा इन। तो यहाँ पर आंसर होगा इन इंडिया दे आर हार्डली ट्रीटेड डैश रिस्पेक्ट। तो उन्हें सम्मान के साथ उनको उनके साथ व्यवहार किया जाता है, सम्मान के साथ। यहाँ पर आप देखो इन रेस्पेक्ट, क्या ये होगा, नहीं होगा। विथ रेस्पेक्ट ये होगा। ऑफ, दोनों में ऑफ ऑप्शन है, और कोई अलग ऑप्शन शायद होता। यहाँ पर आपको बताया गया है कि इन है, विथ ऑप्शन है, ऑफ ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पर ये जो है, आप देखो, अब पढ़ने के समय आपको इसका जो हिंदी है दिमाग में आपका क्या आएगा, दे आर हार्डली ट्रीटेड, सम्मान के साथ उन्हें, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो सम्मान के साथ साथ हम जनरली विथ प्रीपोजिशन के द्वारा हम समझाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट एंड फिल्थ फाइंड डैश वे इनटू द रिवर्स। धूल और जो गंदगी है वो फाइंड डैश वे इनटू द रिवर्स, वो नदी में जाके गिरते हैं। तो यहाँ पर डस्ट और फिल्थ ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया। तो ऑल ऑल काइंड्स ऑफ डस्ट एंड फिल्थ फाइंड। अब यहाँ पर देखना होगा, देयर है, इट्स है, हीज और ओवर का तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर। अब आपको देयर करना है या इट्स करना है, क्यों, क्योंकि ये धूल और गंदगी ये अपना रास्ता बनाती है कहाँ पर, नदी में जाके। तो आप यहाँ पर डस्ट और फिल्थ है, अब ये तो कोई व्यक्ति नहीं, पर्सन नहीं कि ये दे हम कह सकते हैं, ये तो कोई पर्सन है ही नहीं। तो इसीलिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में हम इट्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इट्स। इफ वी हैव टू ट्रीट एंड प्यूरिफाई द वाटर डैश ड्रिंकिंग इट। हमें अगर वो अच्छी तरीके से वाटर को ट्रीट करना है
उसे प्यूरिफाई करना है, किसके लिए? ऑन, इन, ऑन, फॉर, पीने के लिए। तो ये लिए जो है ये फॉर से द्वारा समझाया जाता है। किसी चीज़ के लिए अगर कुछ कर रहे हो तो उसके लिए होता है फॉर प्रीपोजिशन, यहाँ पर फॉर होगा। हाउ कैन द फिश सर्वाइव इन वाटर? कैसे एक मछली पानी में जिंदा रह सकती है? एवरी ईयर रिवर गोमती becomes dash death bed of thousands of fish। गोमती रिवर मृत्यु सज्जा बन जाती है हजारों मछलियों के लिए। तो becomes यहाँ पर क्या है? these, this, that, there। तो एवरी ईयर गोमती becomes that death bed या this death bed। तो ये यहाँ पर एवरी ईयर रिवर गोमती becomes this death bed of thousands of fish। this क्यों हुआ? क्योंकि that past के लिए जनरली यूज होता है, this ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसीलिए उसका इस्तेमाल इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये होगा, यहाँ पर होगा द डेथ बेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिश, बिकॉज ये जो 6 वाला ऑप्शन है, आप देख रहे हो 6 वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 5 वाला ऑप्शन गायब है। देखो 4 के बाद 6 आ गया है, इसीलिए यहाँ से हम चूज करेंगे, यहाँ से नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से चूज करना होगा, ऐसा कोई गलत क्वेश्चन में रहे तो आप दिस कर सकते थे, लेकिन चूज आपको करना है कहाँ से? यहाँ से करना है। तो बिकम्स द डेथ बेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिश बिकॉज डैश वाटर रिलीज्ड इन द रिजर्वायर अपस्ट्रीम कैरीज एफ्लुएंट डैश द नेबरिंग इंडस्ट्री। तो 7 नंबर में क्या है? इन है, द है, विथ है, ऑफ है। तो बिकॉज ऑफ, ये बिकॉज के बाद ऑफ, बिकॉज, अच्छा बिकॉज के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हो, बिकॉज के साथ द भी लगा सकते हो, लेकिन बिकॉज द वाटर रिलीज्ड इन द रिजर्वायर अपस्ट्रीम कैरीज। तो बिकॉज यहाँ पर ऑफ लगाना, ऑफ क्यों लगाना मैं बताता हूँ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कारण। अब सिर्फ बिकॉज से भी कारण हो सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए द हम नहीं लगा सकते, यहाँ पर ऑफ लगाना पड़ेगा। ऑफ वाटर रिलीज्ड इन द रिजर्वायर अपस्ट्रीम कैरीज इफ्लुएंट्स। 8 नंबर, इफ्लुएंस फॉर, ऑन, फ्रॉम, एट। तो कैरीज इफ्लुएंस फ्रॉम नेबरिंग इंडस्ट्रीज, या फॉर्म होगा नेबरिंग इंडस्ट्री से ही, तो जो उद्योग है वहाँ से ही तो आता है ना गंदगी, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो मैंने समझा दिया, इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। पैसेज आपको समझना होगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल उस हिसाब से आपको पैसेज करना होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे जरूर पूछना।